प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन संख्या 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। मतलब क्या, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सभी संख्याओं को आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है और उसे इन सूत्र से जांच करना है। सूत्र क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, मतलब कि ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा इसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो अभाज्य गुणनखंड आपने इससे पहले क्वेश्चन में ज्ञात किया है, जो आपको पहले से पता होगा, तो क्या होगा कि 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, क्या करेंगे हम 2 से लगाएंगे 13, फिर 13 से 1, अगला है 91, फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड लगेगा ये 7 से 13 बार में लगेगा। ठीक है, फिर 13 से 1 बार में, तब इसे हम 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 1 गुना 13 का घात 1 गुना 1, और 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 का घात 1 गुना 13 का घात 1 गुना 1। ठीक है, तब इसे यहाँ पर हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। ठीक है, तो HCF और LCM का कुछ नियम होता है, उसे आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। HCF इसका पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि आपको इस अभाज्य गुणनखंड में जितनी भी संख्या आ रहा है उसमें से जो दोनों में मिल रहा है उसका न्यूनतम संख्या लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसका HCF, किसका HCF 26 और 91, इसका HCF क्या होगा कि हमें देखना है कि दोनों में क्या क्या आ रहा है, तो दोनों में सिर्फ 13 आ रहा है, तो 13 का जो न्यूनतम घात है दोनों का एक ही घात है, तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 13। अब दोनों में 1 आ रहा है, अब 1 लिखने कोई फायदा ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका 13 जो होगा इसका HCF हो जाएगा। तो अगला है LCM, 26 और 91 का LCM। तो LCM का क्या नियम होता है कि जो दोनों में मिल रहा है उसका अधिकतम घात और जो नहीं मिल रहा है उसे भी आपको गुना करना है। ठीक है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो 13 जो है वो दोनों में मिल रहा है और इसका अधिकतम घात लेना है, तो दोनों का घात समान है तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्या नहीं मिल रहा है, तो 2 नहीं मिल रहा है और 7 भी नहीं मिल रहा है, तो इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, LCM के बराबर होगा। तो 13 दूना 26 और 26 को 7 से गुना करेंगे, 7 छक 42, 2 बाकी 4 और 7 दूना 14, 4 18, कितना हो जाएगा ये 182। तो 26 और 91 का HCF कितना आया 13 और LCM कितना आया 182। तो इसी क्वेश्चन में हमें एक बात और दिया हुआ है, एक दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, इसे आपको क्या करना है, जांच करना है। तो क्या लिखेंगे हम आगे, तो आगे क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या क्या क्या है, 26 और 91 है, उधर LCM तो HCF उधर कितना है 13 और LCM है 182। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 26 को 91 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 26 और 9 छक 54 का 4 बाकी 5 9 दूना 18, 18 5 23, तो कितना हो गया ये 6 6 3 2, तो यार है गुना करने पर 2366। आगे क्या है कि 13 और 182, 182 को 13 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा ये 3 दूना 6 4 8 या 24 का 4 बाकी 2
और 3 2 5, फिर एक बार में कितना हो जाएगा ये 2 8 1, जोड़ने पर 6 6 8 5 13 3 बाकी 1 और 1 1 2, तो ये भी कितना आ रहा है 23 66। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों तरफ क्या हो रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, यहाँ दोनों क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन क्या है सही है। ठीक, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 510 और 92। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर सबसे पहले अंतिम में क्या है शून्य है, मतलब कि शून्य भी एक सम संख्या है, तो इसे हम कितना से लगाएंगे 2 से। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, बच रहा 1, 5 दूना 10, फिर 1 5 दूना 10। ठीक, अब लगेगा कितना से 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं, तो 7 5 12, तो 3 से लग जाएगा। 8 बार में 8 तिया 24, बच रहा 1 5, अब लगेगा 5 बार में 17, फिर ये लगेगा 17 एक बार में। ठीक है, तब है अगला है 92। तो 92 को, तो 92 कितना से लगाएंगे हम सबसे पहले 2 से। 92 का आधा कितना होता है 46, अब फिर से लगेगा 2 से 23। ठीक, अब इसे आगे क्या लगाएंगे 23 से 1, तब आप इसे क्या लिख सकते हैं 510 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का घात 1, 3 का घात 1, 5 का घात 1 और 17 का घात 1 गुना 1। तो अगला फिर क्या है 92। तो 92 का क्या है कि यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 का घात 2 और 23 का घात 1 गुना 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तब इसका क्या निकालेंगे HCF और LCM। तो HCF क्या हो जाएगा 510 92, इसका HCF कितना हो जाएगा। तो HCF के लिए हमें क्या करना होगा कि जो संख्या दोनों में मिल रहा है उसका जो है न्यूनतम घात लेना है। क्या लेना है न्यूनतम घात। तो 2 देखिए आप, 2 दोनों में मिल रहा है, तो 2 का न्यूनतम घात कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 2 का घात 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो HCF 510 और 92 का HCF कितना होगा 2 होगा। तो अगला क्या है LCM। LCM 510 92। तो एलसीएम का क्या नियम है कि जो संख्या दोनों में मिलेगा उसका अधिकतम घात लेना है, और जो दोनों में नहीं मिल रहा है वो सबको आपको गुना करना है। ठीक है, तो जो दोनों में मिल रहा है, क्या 2 मिल रहा है दोनों में, तो 2 का अधिकतम घात कितना है 2 का घात 2, और बाकी संख्या जो नहीं मिलता वो सभी संख्याओं को गुना करना है। तो क्या क्या नहीं मिल रहा है 3 भी नहीं मिल रहा है, 5 17 और 23, ये सभी संख्या को गुना करना है। तो 2 का घात 2 और 3 5 17 और 23, ये सभी को गुना करके आपको क्या निकालना है LCM निकालना है। तो सबसे पहले 2 का घात 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60, और 60 को क्या करेंगे 17 से गुना करेंगे, तो आ जाएगा यहाँ 17 छक 102, इस पर आ जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 1020। अब 1020 को क्या करेंगे 23 से गुना करेंगे, तो 1020 को 23 से गुना करेंगे, 0 23 दूना 46 को 6 बाकी 4, और 0 में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे, और 23 से कम 23, तो कितना हो रहा है ये 23,460। इसका LCM जो है 23,460 है। अब एक काम और बचा हुआ है, इसमें क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF गुना LCM से जांच करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है,
तब दोनों संख्या पर दो संख्या कौन कौन आ रहा है, 510 और 92। तो 510 और 92। अगला क्या है एलसीएम, तो एलसीएम अगला क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ रहा है 2 और दूसरा क्या है 23,460। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले कि 510 को हम 92 से गुना करके चेक करेंगे। तो 510 को 92 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 0 2 5 दूना 10 0 9 एकम 9 9 पचे 45। ठीक 0 2 9 6 4 कितना हो रहा है ये 46 920। अब फिर गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 23 दूना ये हो जाएगा 0 6 दूना 12 1 2 बाकी 1 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 2 दूना 4। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि दोनों का जो दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। इसका अर्थ क्या है हमारा आंसर सही है। ठीक तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें क्या दिया हुआ है कि 336 और 54 इस दोनों को क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 नंबर में हम 336 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले लगेगा 2 से 2 एकम 2 यहाँ बच रहा शेष 1 6 दूना 12 शेष 1 8 फिर लगेगा 2 से 8 4 फिर 2 से 4 2 फिर 2 से 2 1 अब लगेगा 3 से तो हो जाएगा ये 7 फिर 7 से 1। तो अगला है 54। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 से 27 फिर 3 से लगेगा 9 फिर 3 से 3 3 से 1। तो इसे हम क्या लिखेंगे नीचे तो नहीं मिलेगा ना, इसे हम क्या लिखेंगे 336 बराबर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 कितना बार आ रहा है 1 2 3 4 बार आ रहा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 2 का घात 4 और 3 एक बार आ रहा है तो गुना 3 का घात 1 और 7 एक बार आ रहा है तो गुना 7 का घात 1 और गुना 1। ठीक तो अगला यहाँ 54 को कैसे लिखेंगे तो 54 में आप देख सकते हैं कि 2 एक बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे कि 2 का घात 1 और 3 आ रहा है 3 बार तो इसका तो 3 का घात 3 गुना 1। तब हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ किसका 336 और 54 का। तो 336 और 54 का एचसीएफ जो होगा कितना होगा तो एचसीएफ का क्या नियम होता है कि जो संख्या दोनों में मिलता है उसका न्यूनतम घात लेना है। तो दोनों में क्या मिल रहा है 2 दोनों में मिल रहा है तो न्यूनतम घात कितना है 2 का घात 1। ठीक है और आप फिर से देखिए कि 3 दोनों में मिल रहा है 3 का भी न्यूनतम घात कितना है 3 का घात 1। अब इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक तो एचसीएफ इसका कितना आ गया तो एचसीएफ आ गया 6। तब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम 336 और 54। तो एलसीएम के लिए क्या नियम होता है कि जो संख्या दोनों में मिल रहा है उसका अधिकतम घात लेना है। तो दोनों में 2 मिल रहा है तो अधिकतम घात कितना है 2 पर का घात 4 2 का घात 4 और 3 का अधिकतम घात कितना है 3 का घात 3 और फिर दोनों में जो नहीं मिलता है वो भी उसे भी यहाँ रखना है। तो दोनों में क्या नहीं मिल रहा है 7 नहीं मिल रहा है। तो दोनों में 7 नहीं मिल रहा है एक को तो लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो 2 का घात 4 कितना हो जाएगा तो 2 का घात 4 होगा 2 दूना 4 2 को क्या करना होगा 4 बार गुना करना होगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। तो क्या हो जाएगा 16 3 का घात 3 तो 3 को क्या करना होगा कि 3 बार गुना करना होगा 3 को 3 बार गुना करना होगा 3 तिया 9 9 तिया 27 और अगला क्या है 7। तो इसको हम क्या करेंगे सबको गुना करेंगे। तो गुना करने पर कितना आ रहा है 30 24। ठीक है तो अब आप इससे गुना करके देख सकते हैं। तो ये एलसीएम कितना आ गया इसका
3024 और HCF कितना आया 6। तो इसे बगल से थोड़ा मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दूसरा पार्ट इसका क्या है, क्या कह रहा है निकालने के लिए कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM से इसे जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या लिखेंगे हम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों संख्या आपका क्या क्या है, तो दोनों संख्या है 336 और 54। तो 336 और 54 को गुना करेंगे और HCF कितना आ रहा है 6 और LCM आ रहा है 30 24। तो आप क्या करिए कि इस दोनों को गुना करिए। तो इसे हम गुना करते हैं, 336 को 54 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 6 चौका 24 का 4 बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14 4 बाकी 1, 4 तिया 12, 1 13, 6 पचे 30 शून्य बाकी 3, 5 तिया 15 3, 18 1 8 बाकी 1, 5 तिया 15 और 1 16। ये हो जाएगा ये 4 4 8 3 11 1 बाकी 1 और ये हो जाएगा कितना 7 1 8 1। तो इसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कितना आया दोनों का गुणनफल 18,144। अब हम इसे भी गुना कर लेते हैं। तो गुना हो जाएगा 6 चौका 24 के 4 बाकी 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4 बाकी 1 0 और 1 1 6 तिया 18। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारा जो ये LCM और HCF है दोनों सही है। ठीक।